ठीक है। ओके, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 कलाम में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आज हम मुख्तलिफ 3 टॉपिक्स को इकट्ठा करते हुए मिलाते हुए एक मज़मून, एक कॉमन मज़मून, और ये मज़मून इसलिए भी पढ़ा जाना ज़रूरी है क्योंकि किताब मुक़द्दस में जब कलाम को सीखने की बात है तो ये 3 स्टेजेस, यानी कलाम का पढ़ना और सुनना, और नंबर 2 उसका मुतालिया करना, और नंबर 3 उस पर ध्यान ज्ञान करना। इन तीनों पे जोर दिया जाता है और एक ईमानदार की ज़िंदगी में ये बहुत अहम है कि कलाम की सच्चाइयों को जानने के लिए, वो गहरा होने के लिए इन तीनों प्रोसेस में से गुजरे। और ये 3 लेवल जो हैं उन पे खुदावंद के कलाम की अंडरस्टैंडिंग की एक गहरी डिज़ायर उसके अंदर हो। अगरचे इल्म के बहुत सारे दर्जात हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं, कभी मौका मिला तो उस पर हम बात करेंगे। ऑलमोस्ट जो साइकोलॉजिस्ट है वो इल्म के 6 दर्जात जो है उनका जिक्र करते हैं, तो वो कभी दोबारा करेंगे। लेकिन ये वो दर्जात या लेवल्स या अंडरस्टैंडिंग के वो स्टेजेस हैं जिनके लिए कलाम दावत देता है। और इसमें हम थोड़ा जो स्लाइड सा डिफरेंस है उस पर भी बात करेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है, क्योंकि हर मसीही की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो ईमान में नशोनुमा पाए, और ईमान में नशोनुमा पाने के लिए तीनों लेवल्स पे जाकर जो है वो ईमानदार को काम करने की ज़रूरत है। एक आम कॉमन लेवल जो ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर मौजूद है वो है कलाम को वो रीड भी करता है और कलाम को सुनता भी। ये पहला लेवल है और ये कॉमन है चर्चिस के अंदर। लोग आम रूटीन में, आम जो है वो हालात वाक़यात में चढ़ जाते हैं, कलाम सुनते हैं, कलाम को उसकी जो रीडिंग है वो भी करते हैं। लेकिन उसका जो अगला लेवल है उसकी स्टडी करना, यानी उसका मुतालिया करना, यहाँ पे पहुँचना और फिर मेडिटेशन की स्टेज में दाखिल होना, ध्यान ज्ञान की स्टेज में दाखिल होना, यहाँ तक जो है वो पहुँच नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर कलाम की या थियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग जो है उस लेवल पे नहीं होती और उस लेवल पे वो जा नहीं पाते। सो आज हम इस मौजू पे जो है वो चंद बातें सीखेंगे। खुदा के कलाम में वक्त गुजारना गालिबन ईमान में बढ़ने का सबसे बड़ा ज़रिया और हिस्सा है, इसलिए इसको माकूल वक्त देने की ज़रूरत है। सो पहला हिस्सा जिसमें हम देखेंगे कलाम का सुनना या पढ़ना। सहाइफ के अंदर इस बात पे बार बार जोर दिया जाता है कि कलाम को पढ़ना है, उसकी स्टडी करनी है, उसको सुनना है। और जैसे मुकाशफा की किताब में हम देखते हैं कि इस किताब का पढ़ने वाला, फिर इस किताब का सुनने वाला और फिर अमल करने वाला वो मुबारक। ठीक है, ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज है। आइए चंद हवाला जात की रोशनी में हम देखेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी इस पहली स्टेज पे जोर दिया गया। इस्तिस्ना उसके 31वें बाब की 10वीं आयत से 13वीं आयत का अगर हम मुताला करें, कलाम में लिखा, फिर मूसा ने उनको ये हुक्म दिया कि हर 7 बरस के आखिर में छुटकारे के साल के मुअय्यन वक्त पर ईद क़याम में जब सब इस्राएली खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर उस जगह आकर हाजिर हों जिसे वो खुद चुनेगा, तो तू इस शरीयत को पढ़कर सब इस्राएलियों को सुनाना। तो सब लोगों को, यानी मर्दों और औरतों और बच्चों, यानी इसमें हर एक शख्स जो है वो शामिल होगा। और ये लेवल कौन सा है? कलाम को सुनने का लेवल, क्योंकि कलाम के सुनने से उनके अंदर एक डिजायर पैदा हो कि वो अपने खुदा के बारे में जाने, अपने खुदा की कुदरत के बारे में जाने। और फिर लिखा, और यही बात खत्म नहीं होती, आगे लिखा है, और अपनी बस्तियों के
मुसाफिरों को जमा करना ताकि वो सुने और सीखें और खुदावन तुम्हारे खुदा का खौफ माने और इस शरीयत की सब बातों पर एहतियात रखकर अमल करें। सो ये पहले लेवल की जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हमें एग्जाम्पल नजर आती है और सेम जो ताकीद है यीशुआ की किताब के अंदर उसकी 8वें बाब की 34वीं आयत से 35वीं आयत तक हमें ये ताकीद मिलती है। इसके बाद उसने शरीयत की सब बातें यानी बरकत और लानत जैसी वो शरीयत की किताब में लिखी हुई हैं पढ़कर सुनाई। चुनाचे जो कुछ मूसा ने हुक्म दिया था उसमें से एक बात भी ऐसी ना थी जिससे यीशुआ ने बनी इस्राएल की सारी जमायत और औरतों और बाल बच्चों और उन मुसाफिरों के सामने जो उनके साथ मिलकर रहते थे ना पढ़ा हो। और ये रीडिंग और लिसनिंग लेवल की हम बात कर रहे हैं, पढ़ना और सुनना। और इस लेवल से जो है वो चर्च बहुत फेमिलियर, लेकिन इससे अगले जो लेवल्स हैं यानी कलाम का मुताला जो है इस लेवल से बहुत सारे लोग जो है वो बेबहरा है। लेकिन हम पहले इस लेवल पे बात करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नहमिया की किताब उसके 8वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत को भी अगर हम पढ़ें और लिखा है और उन्होंने उस किताब यानी खुदा की शरीयत में से साफ आवाज से पढ़ा, फिर उसके मानी बताए और उनको अबारत समझा दी। और नहमिया ने जो हाकिम था और अजरा काहिन और फकीर ने और उन लावियों ने जो लोगों को सिखा रहे थे सब लोगों से कहा आज का दिन खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है, ना गम करो ना रो, क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे। ठीक है, कौन सा लेवल है ये? रीडिंग एंड लिसनिंग का लेवल और ईमानदार की जिंदगी। और इस लेवल पे भी जो है खुदावन खुदा बहुत सारे काम एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर करता है, या ईमानदार इससे भी बहुत कुछ खुदावन के बारे में जानता सीखता और प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करता है। न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी इसी प्रैक्टिस को जो लिसनिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस है हम देखते हैं। मत्ती की इंजील उसके बारे में बात की 30वीं आयत में अगर चले जाए लिखा है उसने उनसे कहा क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया। अब ये किसके मुंह के अल्फाज? यीशु मसीह। यीशु मसीह यानी इस बात पे कि क्या तुमने नहीं पढ़ा, इसका मतलब है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। और यीशु मसीह इसको सिर्फ इसी जगह पे नहीं बार बार इस बात के लिए तस्दीक करती क्या तुमने नहीं पढ़ा, क्या इस बात की रीडिंग जो है तुम्हारी प्रैक्टिस से नहीं गुजरी। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 5 भी देख लीजिए, लिखा है या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं। और यहाँ भी जो है वो पढ़ने के लेवल की बात हुई है। फिर मैथ्यू 19 वर्स 4 उसने जवाब में कहा क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उसको बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा। सो इसमें भी हमें नजर आता है कि यीशु मसीह बार बार जो है वो लोगों से तस्दीक कर रहे हैं कि क्या तुमने नहीं पढ़ा। और ये पढ़ने का लेवल एक अंडरस्टैंडिंग एक बिलीवर को देता है, लेकिन इससे ऊपर वाले लेवल में खुदावंद की पहचान और ज्यादा ईमानदार की जिंदगी में होती है। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 16 भी देखेंगे। तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हमद को कामिल कराया। सो यहां भी वो सेम पढ़ने की बात जो है वो करते हैं और रीडिंग की एक खास इंपॉर्टेंस जिसकी हमें समझ आती है। और भी बहुत दफा बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें यीशु मसीह ने इस पढ़ने के ताल्लुक से क्वेश्चन किया। और आगे चल के हम पौलुस रसूल की जिंदगी के अंदर उसके खतूत में भी हमें ये बात नजर आएगी कि पौलुस रसूल भी पढ़ने के ताल्लुक से बहुत ज्यादा जोर देते हैं। जिस तरह हमने ये सेंट्रल वर्ड्स जो पढ़ी
रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, बस ईमान सुनने से पैदा होता है, यानी इसकी बर्थ जो है, इसकी प्रोडक्शन जो है वो सुनने से ही होती है। और फिर कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 16 के अंदर भी हमें इसी ताल्लुक से पौलुस रसूल बात करते हुए नजर आएंगे। लिखा है, और जब ये खत तुम में पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लुदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और इस खत को जो लुदीकिया से आए तुम भी पढ़ना। सो पढ़ने की इंपॉर्टेंस, पढ़ने पे बार बार जो है वो पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी जो है वो बात होती है। और तीमुथियुस को खत लिखते हुए भी वो कहते हैं, जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जे रहे। सो ये खुदावंद के कलाम को अंडरस्टैंड करने का, उसमें जो है सूझबूझ करने का जो है ये पहला लेवल है, जिसमें कलाम का पढ़ना और कलाम का सुनना है। लेकिन इससे अगला लेवल जो है वो स्टडी लेवल, मुताला करना, सेकंड वन मुताला करना। और पढ़ने और मुताला करने में जो एक स्लाइड सा डिफरेंस है, अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए, ये बिल्कुल उसी तरह का फर्क है कि समटाइम्स हम अखबार पढ़ते हैं, एक अखबार के पढ़ने में और एक टेक्स्ट बुक के पढ़ने में फर्क है। क्योंकि अखबार हम महज सरसरी पढ़ लेते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक हम सरसरी नहीं पढ़ सकते। टेक्स्ट बुक में हमें और ज्यादा डीप होना पड़ता है, और ज्यादा गहरा होना पड़ता है। बहुत दफा जो हमारा पढ़ना है, हमारा रीड करना जो है, वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ईमानदार के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह हमने यीशु मसीह की तालीमात की बात की, तो यीशु मसीह की तालीमात के पढ़ने के ताल्लुक से हम बात करें तो हम ऑलरेडी सारा कुछ जानते हैं। हमें पता है यीशु मसीह ने बादशाही की बात की है, और वो सारी की सारी जितनी भी पैराबल्स हैं वो ऑलरेडी हमारे जो है वो हमारी नजरों से गुजरी। बहुत दफा बाइबल रीड करते हुए हमने उनको देखा है, लेकिन क्या हमने अपनी जिंदगी के अंदर उनको स्टडी भी की है? यानी डीप डाउन उसके अंदर क्या सीक्रेट्स है, क्या जो है वो रेवलेशन है, उन पे इस लेवल पे, और अगर किसी ने किया भी है तो कितने % वो लोग हैं जिन्होंने इस लेवल पे जाके कलाम को पढ़ा होगा। क्योंकि बहुत जरूरी है एक ईमानदार के लिए कि वो सिर्फ कलाम को पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर जाने के लिए उसका गहरा मुताला भी करे। और हम देखेंगे कि हमारा ईमान जो है इससे निखरता चला जाएगा। अगर सुनने से या पढ़ने से पैदा हो गया है तो इसके अंदर निखार आने की जरूरत है, इसके अंदर जो है वो हमें हमारी क्लैरिटी होने की जरूरत है। और ये स्टडी लेवल पे जाके जो है वो पॉसिबल है। मुताले के लेवल पे हम अगर जो है वो ये तो आम कलीसिया की हम सिर्फ बात नहीं करें, स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को भी मुताले का शौक नहीं है, सुनने का शौक है। हमारे खास तौर पे हमारी नेशन के अंदर ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और ये ट्रेजेडी हमें शायद अपनी क्लास में भी नजर आए। हम इस बात को ज्यादा पसंद करते हैं कि एक टीचर आए, टीचर आके सुनाए और हम सुन के चले जाए, लेकिन उस ताल्लुक से जितनी भी असाइनमेंट्स हैं जो हमें दी जाती हैं, उसके लिए हमारे पास 3600 बहाने हैं कि मैंने ये करना था, हमने वो करना था, हमने वो करना था, क्योंकि हम अपने जहन को उस लिहाज से तकलीफ ही नहीं देना चाहते। रिसर्च वर्क वाला रुझान जो है वो हमारे एटीट्यूड के अंदर खत्म हो चुका है, लेकिन मुताला में स्टडी लेवल पे जाके हमारी जिंदगी के, और मैंने इस कॉलेज में तो न्यूली मैंने शुरू किया है, लेकिन जो हमारे टोबा का कॉलेज है, जो जितने टोबा कॉलेज से आए हैं, मैं बच्चों को जानबूझ के इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ कि सोचो, गौर करो, जहन पर जोर दो। और बहुत सारे बच्चे इस वजह से स्टूडेंट जो है वो मुझसे इतने खुश भी नहीं थे, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है वो करनी बड़ी मुश्किल होती है। बहुत दफा ग्रुप्स में ये प्रैक्टिस, इंडिविजुअली ये प्रैक्टिस मैं जरूर करवाता हूँ कि थोड़ी देर इस पे गौर करो, और फिर इसमें से वो बात, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बार बार पढ़ी हुई है, लेकिन
उसके अंदर क्या है, उसके सीक्रेट्स क्या है, उसको किस तरह से खंगालना है, इसके अंदर क्या डेप्थ्स हो सकती हैं, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे एक स्टूडेंट के लिए हमें वक्त निकालना पड़ेगा, वक्त किसी के पास भी नहीं, लेकिन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें खुदा के कलाम को और ज़्यादा अच्छे से देखने की ज़रूरत है और ज़्यादा अच्छे से जानने की ज़रूरत है। और रीडिंग में हम सिर्फ सरसरी बात करते हैं, जबकि मुतालिया एक और बात जिसको याद रखना है, मुतालिया का प्रोसेस जो है ये एक स्लो प्रोसेस है। इसमें हम उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह से रीडिंग करते हैं। रीडिंग करते हुए हो सकता है कि हम जब रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग करते करते हम 1 घंटे के अंदर 10-15 चैप्टर पढ़ लें, लेकिन रीडिंग जब करेंगे तो हो सकता है कि उस घंटे 1.5 घंटे के अंदर हमारे पास एक आयत जो है वो भी हम कवर ना कर पाए। तो इस स्टडी लेवल की एक खूबी ये भी है कि इट्स स्लो लेवल, क्योंकि इसमें सोच विचार होती है, इसमें ध्यान ज्ञान होता है, इसमें रिसर्च वर्क होता है, इसमें जो जितने भी कॉन्कर्डेंसेस हैं, जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे कलीदुल किताब, कामूसुल किताब या अशात की वो किताबें जिसके अंदर उनकी तफासीर लिखी हैं, उन सब से हमारा वास्ता पड़ता है। तो आमतौर पे जो है वो कलीसिया के पास इतना टाइम नहीं होता, और समटाइम्स तो पादरी साहब के पास भी इतना टाइम नहीं होता। संडे सर्विस का मैसेज तैयार करना हो तो बहुत सारे तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कहते हैं नहीं, खुदा जो भी देगा उतना ही देगा, डाइस से ऊपर से आएगा, पाकरू जो है वो वहीं बताएगा और सारे के सारे मुकाशफात वहीं पे खुलेंगे। और फिर एक और अलमिया ये है कि हम सब कुछ सुना के इस बात में मुतमिन भी हो जाते हैं, आज तो पाकरू ने फटे क्या करते थे, आज बहुत कुछ हुआ है, आज सब कुछ ऊपर से मिला है। मैंने ये सोचा, और मुझे एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ी अजीब खातबीन की लगती है, नहीं मैं तैयार तक कुछ होर करके ऐसी पाकरू इतने कुछ होर कह रहे। याद रखिए, अगर पाकरू ने आपको तैयारी के टाइम में, आपके बंद कमरे में, आपके वर्किंग आवर्स में आपसे कुछ नहीं कहा तो वहां भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ना आपने वहां पे कुछ पूछा था, ना यहां पे आप कुछ पूछ रहे हैं। और बहुत दफा तो खादमीन इस बात को जो है वो अपनी रूटीन में भी शामिल कर लेते हैं। हाँ, शायद तो आपके तैयार किए गए मैसेज में कोई जुमला ऐसा हो, कोई टेस्टिमनी ऐसी हो, कोई बात ऐसी हो जो फिलबदी आपको शायद गुजरे हुए जमाने की याद आ जाए, या कलाम की कोई ऐसी गहरी बातें जो आपने मैसेज में शायद नहीं लिखी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पूरा मैसेज को और हो जाए। वो ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो हमने तैयार की होती हैं। सर, वो बुजुर्ग लियाकत कैसर जी मीटिंग में वो बता रहे थे कि कोई बंदा कह रहा था कि ये आज तो सारा ऊपर से ही आया, तो कहते हैं किसी बंदे ने कहा हाँ जी साढ़े भी उतो ही नंगे आप जो उस जगह पे ऊपर से आएगा वो इसी तरह से ऊपर से ही जाएगा। लेकिन बहुत जरूरी है खास तौर पे लीडर्स के लिए कि वो इन बातों को जरूर मलहूज़े खातिर रखें कि खुदा ने हमें एक जिम्मेदार लीडर के तौर पे, एक जिम्मेदार मुख्तार के तौर पे जो है अगर बुलाया है, अपॉइंट किया है, तो हम उस जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करें और ना सिर्फ उसकी रीडिंग बल्कि अच्छी तरह से उसकी स्टडी भी करें और उसकी बातों को, उसकी रूट्स को, उसकी गहराई को जानें, ताकि जब हम बयान करें तो कम से कम अपनी नज़रों में और खुदा की नज़रों में सुरखरू हो सकें कि खुदावंद मैंने दयानतदार नौकर की तरह इसको जो है वो पेश किया। और फिर हम ऊपर से उसी वक्त आए हुए मुकाशफे के बाद ये तो भी करते हैं कि सामने वाले उसी वक्त तौबा भी कर लें। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने अभी तक तौबा नहीं की तो सामने वाले तौबा नहीं करेंगे। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे एटीट्यूड के अंदर से ये बात हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आनी चाहिए कि हमने तौबा ऑलरेडी की हुई है, और ना सिर्फ हमने लफ्जों की तौबा की है बल्कि हमारी प्रैक्टिसेस में भी ये तौबा मौजूद है। फिर स्टडिंग या मुतालिया करना हमारी समझ को बढ़ाएगा और मुकाशफात के लिए हमें शादमान भी करेगा।
अब मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो बताना चाहूँगा कि कभी कभी जब हमें इस तरह की तैयारी में कोई बात मिलती है, तो ख़ास तौर पे जब हमारे चर्च की एक सालाना कन्वेंशन होती है, उसमें मेरी हत्तुल-विसा कोशिश होती है कि कई महीनों तक दुआ में ठहरा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बरकत मिले, और कलाम के पोर्शंस भी जो है वहीं पे खुदावंद उस दुआया कमरे में और थोड़ा थोड़ा करके जो है वो कलाम का हिस्सा जो है वो रिसीव किया जाए। और कभी कभी जब कोई अजीब बात, नई बात जो है वो दुआया कमरे में मिलती है, मुझे एक दफ़ा का याद है कि नई बात मैं तैयार कर रहा था गैर ज़ुबानों के ताल्लुक से कलाम, पेंटिकोस्ट का की जो है वो कन्वेंशन मीटिंग थी, और खुदा ने मुझे पुराने अहदनामे में से गैर ज़ुबानों में ले गया कि पुराने अहदनामे में गैर ज़ुबानें किस तरह से ऑपरेट होती थी। तो वो मिन्ने तकीलो फरसीन एक बहुत बड़ी दलील थी कि खुदा जो है वो बादशाह से बात करना चाहता है, लेकिन बादशाह की समझ में नहीं। बहुत सारे एतराज़ात करते हैं ना कि खुदा को उर्दू पंजाबी नहीं आती, उन्हें ज़रूर जरा तुहाडे नाल गैर ज़ुबाना च गल्लां करनी है। तो खुदावन ने बताया कि क्या खुदावन को उस वक्त में उस बादशाह की जुबान आती थी या नहीं आती थी? वाई गॉड इज यूजिंग अनदर टंग, और वो टंग जो है वो क्यों जो है वो दानियल को ही जो है समझ में आ रही है, क्यों दानियल उसको अंडरस्टैंड कर, क्यों दानियल की समझ में आ रही है? बिकॉज ही वॉज द पर्सन जिसके लिए लिखा है कि उसके अंदर एक फाजल रूह काम कर, उसके अंदर एक पाक रूह जो है वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो गैर जुबाने मिलने तकीलो फरसीन उसकी समझ में आ रहा है। और जैसे ही ये बात, और मेरे लिए वो टोटली डिफरेंट थी, और जब मुझे वो मुकाशवा, मैं यकीन जानिए मैं वैसे संजीदा और मैं कमरे में नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मेरे लिए बात जो है वो मुझे शादमानी से भर गई। और जब हम स्टडी करते हैं, जब हम मुतालिया करते हैं, तो खुदावंद हमारा खुदा वहाँ पे उस जगह पे जो है इस तरह के मुकाशफात देता है। सो बहुत ज़रूरी है एक ईमानदार के लिए कि वो सिर्फ रीडिंग नहीं, सिर्फ लिसनिंग नहीं, बल्कि उसकी स्टडी भी करे। और मुतालिया करना हमें जो है वो हमारे लिए वजाहत और ईमान के बारे में लोगों को कायल करने में मदद भी जो है वो हमारी करता है। हम जानते हैं कि किस तरह से लोगों को कायल किया जा सकता है। और मुताले के हवाले से चंद वर्सेस हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में कि खुदावंद का कलाम जब मुताले की बात करता है तो असल में वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि हमें रीडिंग और स्टडी के दरमियान एक डिफरेंस मालूम करना है। पहले हमने देखा कलाम कह रहा है सुनना, कलाम कह रहा है पढ़ना, लेकिन जब मुताले की बात कर रहा है तब क्या कह रहा है? अमाल की किताब उसके 17वें बाब की उसकी 2री और 3री आयत आपके लिए पढ़ूंगा। कलाम में लिखा है पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सबतों को किताबे मुकद्दस से उनके साथ बहस की, और आगे लिखा है और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ स्टडी, जिसकी वजह से पौलुस रसूल जो है वो इस काबिल हुआ ताकि मसीह खुदावंद की खुशखबरी, उसके मरने जी उठने की खुशखबरी दलाइल के साथ उनको जो है उनके साथ शेयर कर सके। अगर पौलुस रसूल ने सिर्फ रीडिंग की होती या सिर्फ सुना होता तो शायद उसके लिए वो दलीलें देना, वो डिबेट करना, वो जो कन्वर्सेशन करना उनके साथ और मुखालफों को कायल करना इतना आसान ना होता। क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब हम दलाइल देते हैं तो हम उन बातों के लिए खुद पहले से क्लियर हो, और उस क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्टडी करें। और मैं इनकरेज करूँगा जितने भी सीनियर्स हैं, मैं ईमान रखता हूँ वो सारे के सारे बहुत गहरा मुताला करते होंगे, लेकिन जितने नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं या न्यू जनरेशन, न्यू लीडर्स हैं, वो भी इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर एक हिस्सा बना लें और रोज़ाना की बुनियादों पे कलाम की स्टडी ज़रूर करें, और थोड़ा थोड़ा करके
1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए इसको जरूर वक्त दें और अपने इसको टाइम टेबल का हिस्सा बनाएं कि हमें स्टडी करनी। अमाल उसके 18वें बाब की 4थी आयत में भी इसी तरह का जिक्र है और कलाम में लिखा है, और वो हर सबत को इबादत खाने में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। रीजन क्या है कि वो उसका मुताला कर, उसके पास उसकी गहरी स्टडी है जिसकी वजह से उसके अंदर कायल करने की स्पिरिट मौजूद है। अच्छा, अगर मुतालिया के बगैर हम कायल करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी होता है ना, सानू आप ही किसी शायद नहीं पता होता लेकिन असी जिरिया जरूर करनी होती, डिबेट हम जरूर करते हैं, तो ऐसी डिबेट से कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसी डिबेट जो है वो हम ना सिर्फ अगले बंदे को हमें भी मुतमईन नहीं करती, हम भी जो है वो शक्को शुबहात की हालत में होते हैं कि पता नहीं जड़ी मैं गल करदा पे वो ठीक है भी कि नहीं है। सर मुतालिया के बगैर ऐसे होगा कि वो नया में सफूरा का सफीरा मतलब लफ्ज़ है ना, मतलब वहाँ पे तो वो पादरी सब सफूरा कह रहे थे और सफूरा ने भी गुनाह किया, मतलब वो एग्जैक्ट वर्ड उनको याद नहीं है। बड़े काम, बल्कि वो तो शायद रीडिंग में भी उसका प्रॉब्लम ही हो। सर वो कहते हैं पढ़ा ठीक था, गाना पढ़ा ठीक था, वो कहते हैं कि उसका एक पिता भी ना मुरझाएगा। और मैंने एक आदम कलाम सुना रहा था, ये मैंने खुद जी जी, तो कहता है कि खुदावंद ने जब वो बुजुर्ग नूह कश्ती से बाहर आया तो उसने कुर्बानी गुजरानी, तो खुदावंद ने हैरत अंगेज खुशबू ली। जिसको हैरत और राहत का पता नहीं है, मतलब दोनों की मीनिंग डिफरेंट है, तो कहता है खुदावंद ने हैरत अंगेज खुशबू ली। इस तरह की मुझे भी एक चैंपियन खादम सुनने का मौका मिला, वो कहता है यसुम सी भेड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया। तो दरम्यान में कई लोग कह यसुम सी भेड़ के इन्ने डरता सी कि दवा का पहाड़ पे दौड़ गया। सर हमारे मोहल्ले में तो वो कह रहा था यसुम सी इतना हलीम है कि भेड़ को देख के पहाड़। सर एक को मैंने सुना तो ये पढ़ने हैं मुताले में थोड़ा जी जी, बाजी जी तो वो कह रही थी लूत पत्थर का स्टून बन गया। हाँ जी, वो तो खैर रिकॉर्डेड बात है ना। ऐसा भी रीजन क्या है? रीजन यही है कि हम मुताला नहीं है, हम उसको प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते, वक्त नहीं है हमारे पास, खिदमत बहुत ज्यादा है, मसरूफियत बहुत ज्यादा है, गिरजे बहुत ज्यादा हैं, इग्नोरेंस भी है। इग्नोरेंस तो डेफिनेटली, जब हम अननेसेसरी चीज़ों में ज़्यादा जो है वो फंस जाएंगे तो इग्नोरेंस तो आएगी। तो इसी वजह से जो है सर एक और बहुत बड़ा अलमिया ये है जी कि जो आज हम बात कर रहे थे सर जावेद के सेशन में, कि वो लोग जो प्रोसेस में से नहीं गुजरते फिर उनसे ऐसी ही तवक्को की जाएगी। जो उन्होंने सुना हुआ है फिर वो उसी को आगे, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उनका पिता भी न मुरझाए, तो ये असल में वो पानी की नदियों के पास वो ईमानदारों की वो इसको शेयर कर रहे हैं। एक आदम ने कहा कि मसीह ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी एक तो आपके पास आए थे और रिकॉर्डेड है ये बात। जी जी, और उसने कितनी सारी और जोशे जज्बात में बहुत कुछ कह देते हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। हाँ जी, वो मुझे कॉल मैंने देखा तो मैं छोड़ भी दिया जी बाबा। नहीं, मुझे कॉल्स नहीं आई। जो आप भी सारे आते हैं जोश में होश खो बैठते हैं। कहते हैं यीशु हम तेरे बेटे यीशु के नाम। अच्छा चले, हम किसी को नॉमिनेट नहीं करेंगे प्लीज, इससे थोड़ा इख्तिलाफ कीजिए क्योंकि हम किसी की सर पढ़ने और मुताले में बहुत ज़्यादा फर्क है, ये मामूली फर्क है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह अखबार है तो अखबार को हम महज पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे पास टेक्स्ट बुक है, तो हम टेक्स्ट बुक को सिर्फ पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि हमने आइडियाज़ के अंदर एक क्लैरिटी को अंडरस्टैंड करना है और उसका टेस्ट भी देना है। ठीक है, सो ये रीडिंग से अगला लेवल है। अमाल की किताब उसके 19वें बाब की 8वीं आयत भी हम पढ़ लेंगे। लिखा है, फिर वो इबादत खाने में जाकर 3 महीने तक दलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता रहा।
और ये भी बात जो है वो बगैर मुताले के नहीं हो सकती, बगैर स्टडी। और एक बात याद रखिए, इफ यू हैव अ डीप डाउन स्टडी यू विल हैव द बोल्डनेस, आपके पास दलेरी आ जाएगी। और हम कोई भी बात जब करेंगे तो उन बातों के अंदर जो है फिर डाउट्स नहीं होंगे, हमें खुद भी दलेरी होगी। ठीक, कुछ कहना चाहते? अच्छा चलिए, आइए एक और हवाला, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 50। अब बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इसके दरमियान क्या डिफरेंस, आगे चल के हम मेडिटेशन पे बात करेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 50, दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। कलाम में लिखा है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता। सर प्लीज रेफरेंस दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। और कलाम को दुरुस्ती से बयान करने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, फिर उर्दू का पीरियड चला जाएगा। ये लफ्ज़ हम एक बोलते हैं दुरुस्तगी, दुरुस्तगी कोई लफ्ज़ नहीं होता, लफ्ज़ दुरुस्ती ही है। ठीक है, अगरचे ये गलतुल-आम है और बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है, लेकिन ये उर्दू के कवानीन में कुछ ऐसे कवानीन हैं जिनमें चंद अल्फाज हम बोलते हैं लेकिन वो दुरुस्त नहीं। ठीक है, जैसे विफात है तो विफात बोलते हैं ना, हमने वफात को, हाँ जी, हालांकि वो लफ्ज़ फौतीदगी है। ठीक है, तो शायद हमने उसको सुना भी नहीं होता, फौतगी कहते हैं। हाँ जी, फौतीदगी लफ्ज़ जो है। सर जैसे एक लफ्ज़ बाइबल में बार बार इस्तेमाल हुआ है वो है ए, लेकिन जब हम उसको उर्फ़े आम में या गलतुल-आम उसको पढ़ते हैं तो वो ए लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ए मेरे बेटे, तो बेसिकली वो एक्चुअल वर्ड तो ए नहीं है। अच्छा, इसकी थियोलॉजी कुछ और है, चले उस पर भी कभी बात करेंगे, कभी कोशिश करेंगे कि कभी इस तरह के लफ्ज़ों की दुरुस्ती के लिए हम कुछ अलग से पीरियड ले लें, लेकिन अभी हम इसकी तरफ आएंगे और थोड़ा इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक और हवाला देखिए, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16, दूसरा पत्रस तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। और आपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है, और जाहिल और बेक़याम लोग उनके मानों को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। सो इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मुश्किल है, महज रीडिंग से काबू में नहीं आएंगी, महज रीडिंग से कवर नहीं होंगी। उसके लिए जो एक डीप डाउन स्टडी जो है वो हमें करनी पड़ेगी, मुताला हमें करना पड़ेगा ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। जिस तरह यीशु मसीह की जो बुनियादी तालीमात या बेसिक टीचिंग्स हमने देखी हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको शायद हमें अपनी बहुत ज़्यादा खिदमत के बाद भी जो है वो रिवाइज करने की ज़रूरत है, ताकि उसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम न्यू जनरेशन को यीशु मसीह के बारे में बता सके। एक और हवाला देखिए, दूसरा पत्रस दूसरा बाब पहली दूसरी आयत। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मूल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। मुतालिया ना करने का एक बड़ा नुकसान यह भी होगा कि बिदअतें आम हो जाएंगी, क्योंकि महज रीडिंग से जो है वो काम नहीं चलेगा, महज रीडिंग से
वो अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप नहीं कर पाएंगे जो डीप डाउन स्टडी से, गहरे मुताले से हमारी ज़िंदगी के अंदर आएंगी। अदरवाइज कोई भी बात जो कही जाएगी, हम चूंकि उसको सुनने के आदी हैं, हम सिर्फ पढ़ने के आदी हैं, तो हमारे लिए, और आम कलीसिया के अंदर यही एक अलमिया भी है, इसीलिए उनको पादरी के, जो पादरी सुनाने वाले हैं, उनको सब ठीक ही लगता है। वो चाहे भीड़ को भेड़ पड़े या पत्ते को पित्ता पड़े, उनके ख्याल में उसके पास बाइबल है, वो जो कुछ कह रहा है बाइबल में से सुना रहा है। और अगर आप किसी को ये समझाना चाहें कि यार वो जो कुछ सुना रहा है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से कलाम में है, तो वो हमारे लिए जो है मुश्किलात पैदा करेंगे, या उसके लिए, जिसको पता है उसके लिए मुश्किलात पैदा नहीं कि ਉਹਦੇ को भी तो कलाम ही से तुझी कड़ा नौका सुनाने पर, क्योंकि उसने हवाला बाइबल में से पढ़ा। सर एक क्वेश्चन जी, जैसे बहुत सारे लोग आज कलाम सुनाते हैं तो कलाम मुक़द्दस सामने नहीं रखते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मॉडर्न दुनिया में वो यूज़ हो रहा है, तो क्या इसका कोई असर हमारे कल्चर पर पड़ता है? डेफिनेटली इसका एक असर तो है। सबसे पहले तो किसी मिसाल के तौर पे अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन ही है, मोबाइल फ़ोन पे वो जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके बाइबल ही खोल रहा है, मिसाल के तौर पर वो फॉरनर आते हैं, जी जी, तो मोस्टली अब वो बाइबल नहीं लाते, बाइबल यूज़ कम करते हैं, तो उनके पास वो टैब है या वो आईपैड है, तो वो मतलब वहाँ तो ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ये बाजू का ठोकर का सबब भी तो है। बिल्कुल ये है। मैं वही बात करने वाला हूँ कि सपोज हम ये मोबाइल जो है वो चलाते हैं, शायद हम सुबह भी बात कर रहे थे कि आज अगर कोई मैसेज आपने सुनना है, मैं अक्सर जो है वो कुछ खुदाम को जो है वो सुनता हूँ, तो इससे पहले कि वो सरमन चले, सरमन से पहले एक डांस चलेगा, ऐड आ जाती है। उसके अलावा जब बाइबल खोले तो बाइबल खोलने से पहले कुछ और भी खुलेगा। तो ऐसे वक्त में, ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हम जो है वो शायद बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते, और आम कलीसिया उस गोरे की कॉपी के चक्कर में जो है वो इस तरह के काम करती है। इसलिए प्लीज़ इनकरेज कीजिए अपने लोगों को कि वो जो है वो बाइबल लेके आए, खुदा का कलाम जो लिखा हुआ है वो साथ लेके आए। और कुछ लोग जो है वो इससे जो है वो शर्म भी महसूस करते हैं, यार मैं बाइबल चुक के ले जाऊँगा, चलो मोबाइल से पढ़ लाऊंगा। और ख़ास तौर पे ये रुझान भाइयों के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगा। भैना फिर भी गिर जाए बाइबल ले आती है, लेकिन भाइयों में ज़्यादातर जो है वो मोबाइल पे ही पढ़ते हैं। जी, एक बुजुर्ग खादम था भाई वारस की तरह, तो वो ना बड़ा तंग था ऐसे लोगों से जो मोबाइल, तो संडे सर्विस में खड़ा हुआ, पता नहीं कब से बेचारा नोट कर, तो कहता निकालें किताबें मुक़द्दस, और कुछ लोग निकाले मोबाइल मुक़द्दस। तो श्योरली इस तरह की स्टेटमेंट्स तो आएंगी जब सामने वाले, लेकिन ये जिम्मेदारी यकीनन लीडर्स की है, और लीडर्स को ही इस बात के लिए, आप उसके लिए वो क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, क्या जो है वो लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इन बातों को करते हैं तो बहुत सारे लोग गुस्सा भी करते हैं, लेकिन हमें, हाँ जी, ठोकर भी, और लॉजिकली हमें उसको जो है वो समझाने की, अंडरस्टैंडिंग देने की जरूरत है, जो शेयर की जा सकती हैं जी, कि जब हम बाइबल पकड़ के जा रहे हैं, किसी आम बंदे को पता लगेगा ये खुदावन से प्यार करने वाला शख्स, बिल्कुल, तो ऐसी गवाहियां भी हम शेयर कर सकते हैं। और यकीन जानिए आपने बाइबल खोली होगी, और मुझे तो चर्च में जो है इससे वो एक इरिटेशन भी होती है, जब वो बाइबल नहीं खोलते और मोबाइल पकड़ा होता है, तो वो दरमियान में बाइबल खोलते खोलते कई मैसेज भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने फेसबुक भी खोला होता है, एक साइड पे बाइबल है, दूसरे साइड पे फेसबुक है। तो इस वजह से भी मैं इस बात को कभी इनकरेज नहीं करता, और हमेशा ये कहता हूँ कि बाइबल साथ लाएं, बजाय इसके कि आप मोबाइल, क्योंकि इब्लीस जो है वो हमें ट्रैक से हमेशा ही उतारने की कोशिश करता है, और मोबाइल वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है ऐसी सिचुएशन में जब हम खुदावंद की हुजूरी में बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे वार होंगे, बहुत सारी ऐसी साइट्स शायद जिसको टच भी नहीं करेंगे लेकिन खुल जाएंगे,
अपने सर हमारे पास एक उनकी नज़र में नजरूम लीजा लाई एक टच हुई, वो ब्रिटिश में मैसेज कर दी शायद, बिल्कुल ऐसे। उनके नज़दीक वो मदरूम लीज थी, तो अगर मोबाइल ना लाती तो शायद चर्च में तो इसको लाने नहीं चाहिए मोबाइल। लोग इस तरह सुनते हैं जैसे कि ऑपरेशन हो रहा है और मैंने जाकर टांके लगा रहे हैं, ऐसे एग्जैक्टली। और आप देखिए इस बात को, ये ऐसे ही और उनको ऐसे और हम जो है ना, मैं हमेशा जो है वो जितने 16-17 साल के बच्चों ने 50-50 60 हज़ार के मोबाइल पकड़े हुए हैं, वो दिल करे बिजनेसमैन नहीं पड़े हुए, उनका पता नहीं क्या बिजनेस है, उनकी समझ नहीं आती। सर बाइबल में कोई है हवाला के खानम सामने बैठ के मोबाइल हमारे पास एक फार्मर आया, वो जरा जितनों के बाल होगा जितने खानम स्टेट पे बैठे थे 80% वो मोबाइल, इसीलिए तो भाई मैंने कहा निकालो मोबाइल मुकद्दस। ये अंकल वारिस ने कहा भाई वारिस यही बात है, क्योंकि जब लीडर्स करेंगे तो डेफिनेटली कलीसिया कॉपी करेगी, कलीसिया देखेगी और कलीसिया उससे जो है वो जुर्रत पकड़ेगी। लेकिन इसे अवॉइड करना चाहिए, उसे डिस्करेज करना चाहिए चर्चेस के अंदर के मेहरबानी से मोबाइल अपनी अगर बंद करके जेब में रखे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे, जैसे आप अभी कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे सख्त लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि लोग नेक्स्ट संडे लेकर आए, वो संडे को क्या होते हैं। हाँ, मतलब वो इतनी हौसला शिकनी। एक खादम आए रावलपिंडी से कराची में, तो उन्होंने कहा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बाइबल है, तो वो हाथ उठाएं, तो लोगों ने हाथ उठा दिया। तो कहता है कि वो भी उठाएं जो टुंडे हैं, जो नहीं ला सकते। मतलब किसी शख्स को इस तरह के अल्फाज बोल देना भी मेरा ख्याल है कि ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, वो तो मुनादी करके चले गए, फिर ये सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ा वहाँ पर कि ये कितनी मतलब गैर जिम्मेदाराना। अच्छा, एक बात मैं आपको जो बताऊँ, प्लीज़ अपने चर्च में अपनी कलीसिया के साथ आप जो भी बातें करें वो आपने ट्रेंड किए हुए लोग हैं, वो आपको हर संडे सुनते हैं। लेकिन जब आपको मुबशराना खिदमत के लिए कहीं बुलाया जाए तो बहुत मोहतात होकर बोलें, क्योंकि सुन के आदि हो जाते हैं। हाँ जी, वो सुन के आदि हो जाते हैं, वो सुन हो जाते हैं, उनमें सख्त लफ्जों का भी इतना असर नहीं होता, बर्दाश्त नहीं करते सर। बर्दाश्त उनको अपने पादरी के मिजाज का पता होता है, आप उनको बता सकते। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप दूध से खाने पे ले गए हैं, गोश्त पे ले गए, लेकिन नई जगह पे आप वाकिफ नहीं हैं, और मेरा ख्याल है करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनके मिजाज को नहीं जानते, हम नहीं जानते वो कॉन्ग्रीगेशन या वो चर्च जो है वो किस तरह का है। इसलिए ज़रूरी है कि बोलते वक्त जो है बड़े एहतियात के साथ जो है उनसे बातचीत करें। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें मेडिटेशन की जो है वो भी ताकीद करता है कि हमें मेडिटेट भी करना है, और ध्यान ज्ञान कह लीजिए, इतलाक इज डिफरेंट, ठीक है, वो एप्लीकेशन में आ जाएगा, वो भी जो है वो इल्म के दर्जात में से एक दर्जा है। लेकिन यहाँ मेडिटेशन, ध्यान ज्ञान, गौर खौस करना, ठीक है, कलाम इसके लिए बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करके गौर करना। ज्ञान ध्यान है, ये ध्यान ज्ञान है, दोनों ही, ज्ञान ध्यान भी कहते हैं, ध्यान ज्ञान भी कहते हैं, दोनों मुस्तामिल हैं। सो बाइबल मुक़द्दस की जो इब्तिदा जो है वो रीडिंग चाहिए, रीडिंग के बाद स्टडी, और स्टडी के बाद जो है वो मेडिटेशन की तरफ ईमानदार को जाने की ज़रूरत है। और जब मैं मेडिटेशन की बात करता हूँ तो एक मेडिटेशन जो है वो दूसरे मज़हब में भी वो मुरवजा है, उसका रिवाज है कि वो आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, कुछ सॉन्ग्स सुनते हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम मेडिटेट कर रहे हैं। तो मेडिटेशन का क्रिश्चियनिटी, हाँ जी, क्रिश्चियनिटी में इस तरह के मेडिटेशन की बात नहीं है। जब मेडिटेशन की बात है तो फिर मतलब ये है कि हम कलाम के किसी भी हिस्से को जब पढ़ते हैं तो इस तरह से हमारे जहन से चिपक जाए कि हम मुसलसल उस पर सोचते हैं, जुगाली करते हैं, दैट्स द गुड वर्ड, जुगाली करते रहे।
और वो हमारे जहन के नया खानों में ऑल द टाइम हम कुछ भी कर रहे हैं। एक तो ये है कि हम उसके लिए पहले एक खास वक्त दें, लेकिन उसके साथ साथ हमारे चलते फिरते वो ख्याल जो है वो हमारे दिमाग से, हमारे जहनों से चिपक जाए और हम जो है वो उससे जो है वो जान ना छुड़ा सके। यूँ कह सकते हैं आप कि वो ख्याल हमारी जान ना छोड़े। इन बातों को जो है कलाम मुकद्दस जो है वो इनकरेज करता है कि हमारी जिंदगियों के अंदर हो। ये यूनानी लफ्ज़ के मतन के मुताबिक जो है इसका जो मतलब लिखा है, किसी ख्याल का जहन में मुसलसल गर्दिश करते रहना। यानी ये ख्याल हमारे जहन में आया है तो वो अगर मुसलसल गर्दिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम उस ख्याल पर, उन बातों पर क्या करें, मेडिटेट करें। और इसके लिए कलाम मुकद्दस में बहुत सारी आयात हमें मिलेंगी जहां पे मेडिटेट करने की या ध्यान ज्ञान या ज्ञान ध्यान करने की दावत दी गई है। साम 63 वर्स 3, ज़बूर 63 उसकी 6ठी आयत में लिखा है, जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। मेडिटेट करना खुदा के बड़े बड़े कामों। ज़बूर 63 उसकी 6ठी आयत। और कलाम इस बात के लिए उभारता है, कलाम इस बात के लिए ईमानदारों को इनकरेज करता है कि उनको ध्यान ज्ञान करना है। ज़बूर 119 वर्स 15, 119वां ज़बूर उसकी 15वीं आयत, मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। और ये स्टडी से ऊपर वाला काम आपने रीड किया है, आपने गहरी स्टडी की है, और स्टडी करने के बाद वो बातें, वो ख्याल, वो पैसेज, वो सब कुछ पढ़ा और स्टडी किया गया मवाद हमारे दिमाग से चिपक गए और मुसलसल हमारे ख्यालात उन जो बातों के लिए जो है वो गर्दिश करते रहे। सो दैट इज मेडिटेशन। एक और हवाला लिखिए, ज़बूर 119 उसकी 27वीं आयत, अपने कवानीन की राह मुझे समझा दे और मैं तेरे अजायब पर ध्यान करूंगा। साम 119 वर्स 48, 119वां ज़बूर उसकी 48वीं आयत, मैं अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ जो मुझे अजीज है उठाऊंगा और तेरे आइन पर ध्यान करूंगा। एक और हवाला, ज़बूर 143 उसकी 5वीं आयत, मैं गुज़श्ता ज़मानों को याद करता हूं, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूं और तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूं। कलाम मुकद्दस के अंदर मुख्तलिफ जगह हमें मेडिटेशन की इस हैबिट को ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर हमें जो मिलेगी और हमें ईमानदार लोग जो है वो मेडिटेट करते हुए नजर आएंगे। पौलुस रसूल फिर तीमुथियुस को लिखते हैं उसके 4 बाब की, पहला तीमुथियुस 4 बाब उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक, जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जे रह, उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र कर, इन्हीं में मशगूल रह ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बायस हो। इन बातों की फिक्र कर। फिक्र क्या है? थिंक अबाउट, उस बारे में सोचते रहना, मेडिटेट करते रहना। ईमानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी के अंदर, और ये उन ईमानदारों के लिए है जिनकी ज़िंदगी के अंदर कलाम उनकी पहली तरजीह है
कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर कलाम की बातों को न सिर्फ पढ़ने के लिए वक्त निकालना है, न सिर्फ उसका मुताला करना, बल्कि हर वक्त अपनी ज़िंदगी के अंदर इन पे मेडिटेट करते रहने, इनकी जुगाली करते रहने की ज़रूरत है। सो ये वो स्लाइड से डिफरेंस थे इन तीनों लेवल्स पे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग और लिसनिंग एंड स्टडी एंड मेडिटेशन। सो खुदावन इस कलाम के वसीला से हमें इन तीनों लेवल्स पे खुदावन के इरफान में बढ़ने की तौफीक दे। आइए भाई साकिब के साथ मिलकर इस सेशन के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करिए। खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरे हुक्म आते हैं और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि तू हमें सदा पर लेकर आया ताकि हम तेरे पाक कलाम की बातों को तेरे मुकर्रर किए लोगों के वसीला से खुदा सीख सकें। खुदा फरमात ये तेरा कलाम जो तेरे लोगों के वसीला से सीख रहे हैं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने और खुदा हम सबको फजल दे कि हम इस कलाम पर अमल करें। अपने उस्ताद मोहतरम को खुदा तेरे जुल्म में लेकर आते हैं और चाहते हैं खुदा तुझे और ज़्यादा बरकत दे, रूहुल कुद्स की वहदानियत और ज़्यादा दे ताकि वो पाक रूह की रहनुमाई में हम सब की तरबियत कर सकें। यीशु मसीह के वसीले से दुआ मांगते हैं।